हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके जीएस का मैराथन क्लास करने वाले हैं। इसमें मोस्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका एग्जाम 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कांची के प्रसिद्ध जो कांची है ना, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, या महोबा वर्ष, या राजेंद्र द्वितीय। तो किसने कराया था? कांची के जो कांची था ना, कांची कांची एक जगह है, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से लेकर 728 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहब को वर्तमान रूप दिया है और निश्चित किया है कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से लेके 1708 ईस्वी में सिखों की धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को वर्तमान रूप दिया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन 1927 में किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इविन ने, लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड विलिंगटन ने, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। किसने दिया था? जो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने का सुझाव लॉर्ड इरविन ने 1926 से लेके 1931 ने दिया था। ठीक है, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते थे क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश से थे। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। इस आयोग का प्रमुख कार्यकर्ता सरकार अधिनियम 1919 के व्यवहारिक सफलता की जांच करना था। तो भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ था। ठीक है, तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय थे घायल हो गए थे तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जैसे अग्नि, या अवसादी, या कायांतरित, या ये सभी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रपातों की जो उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय कटबंधी उष्णकटिबंधीय चक्रपातों की उत्पादित किन आकांक्षाओं के बीच होती है? ऑप्शन ए 50 उत्तर से 45 दक्षिण से, 20 उत्तरी से 20 दक्षिण से, 30 उत्तरी से 30 दक्षिणी से, 30 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री उत्तरी से। मतलब इसमें क्या है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, 30 उत्तरी से 30 दक्षिणी से। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में सहायक शैल है बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, बेसाल्ट, या ग्रेनाइट। इसमें कौन सा शामिल है? भारत में काली कपासी मिट्टी के निर्माण में बेसाल्ट चट्टानों या शैल सहायक होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है बैफिन की खाड़ी एवं लेब्रोडार सागर को, मैक्सिको की खाड़ी एवं अल्टार्कटिका महासागर को, आर्कटिक महासागर एवं बेरिंग सागर को, मैक्सिको की खाड़ी एवं बेरिवियन सागर को। किसको जोड़ती है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, मैक्सिको की खाड़ी एवं अल्टार्कटिका महासागर को। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न विशेषताओं में से
कौन सी विशेषता यूएसए से लगी है? ऑप्शन ए विधि का शासन, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी कठोर संविधान, ऑप्शन डी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इसमें कौन सा सही है? तो जो मौलिक अधिकारों का प्रारूप भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान ने इनका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री किस रूप में देता है? मौखिक, लिखित, लिखित एवं मौखिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, ए द मौखिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री है ना, उसका पद किस पर आधारित होता है? भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, संविधान द्वारा सृजित होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? ऋण जाल, तरलता जाल या सुरक्षा जाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए ऋण लेने की स्थिति आ जाए तब ऐसी स्थिति को ऋण जाल कहते हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऋण जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? बैंक दर, सीआरआर या पीएलआर या एसएलआर, किसको नहीं किया जाता है? ठीक है, जो पीएलआर अर्थात प्राइम लैंडिंग रेट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, पीएलआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण कहां से होता है? अग्नाशय, अंडाशय, थायराइड या गर्भाशय, किससे होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्या? ऑप्शन बी द राइट आंसर, संपीड़ित गैस, ऑप्शन बी द राइट आंसर, अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में वस्तु, जो रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर में वस्तुएं ठंडी रहती हैं। ठीक है, वस्तुएं ठंडी रहती हैं, ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है? फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर में जमी बर्फ, संपीड़ित गैस का प्रसार या बाष्पीशील द्रव एवं बाष्पन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, संपीड़ित गैस का प्रसार। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिटकरी है? ऑप्शन ए पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यह क्या है? एक फिटकरी का रासायनिक नाम है। इसका मान्य सूत्र क्या होता है आपको पता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में या चमड़ा उद्योग में तथा कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, क्या? ऑप्शन ए द राइट आंसर, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं में टांका लगाने में प्रयुक्त सोल्डर या टांका मिश्रण है तांबे एवं जस्ते का, टिन और शीशे का, तांबे एवं एल्युमिनियम का या तांबे एवं टिन का, किसका है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, टिन और शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर, वसा पर, कार्बोहाइड्रेट पर या खनिज लवण पर, किस पर करता है? ऑप्शन ए द राइट आंसर, प्रोटीन पर। किस पर? प्रोटीन पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनिनजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
श्वसन तंत्र, यकृत, आंत या रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क। कौन सा होता है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरणों में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्टम यूनिट को, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट को, ऑप्शन सी द्वितीयक मेमोरी को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, सभी की। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना। एस भंडार नायके, ठीक है, एस भंडार नायके, श्रीलंका। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत। मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन। कौन थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति? अर्जेंटीना की मारिया इसाबेल पेरो थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण घोष की स्थापना की गई? झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की। इसके अंतर्गत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख की राशि दी जाए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। वो कौन सा था? छत्तीसगढ़। 13 ताली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम। कौन सा? ऑप्शन ए द राइट आंसर, राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? द फादर, ठीक है, द फायर, नोमैड लैंड या मॉन्क या हैमिल्टन। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, नोमैड लैंड। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कटक में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में। कहां पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक यानी उड़ीसा में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा की गई थी। यह संस्थान लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, कटक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। इस समिति की स्थापना वर्ष 1994 में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर, लुसेन। ऑप्शन बी द राइट आंसर, लुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। जैसे नंबर 1 रोलेट एक्ट, अगस्त क्रांति, लाहौर अंग्रेज अधिवेशन या स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना इसमें दी गई है। दी गई घटनाओं का सही क्रम है, मतलब इन जो घटनाएं दी हैं उनका सही क्रम क्या होगा? रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। और अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1 4 3 2। ठीक है, 1 फिर 4 फिर 3 और 2। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चांदी एवं सीसा का आयात हड़प्पा वासी कहां से करते थे? जो हड़प्पा वासी थे कहां से करते थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी चांदी व सीसा का आयात ईरान यानी फारस से करते थे। ईरान या फारस से करते थे। ऑप्शन ए
ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए द राइट आंसर ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ तथा टोपरा, जो मेरठ था ना, मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को मंगवा कर दिल्ली में किसने स्थापित करवाया था? जो मेरठ व टोपरा गांव से जो से खिजावाद से मौर्य शासक अशोक के दो स्तंभों को तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक से 1351 से लेकर 1388 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित कराया था। कहां पर? दिल्ली में स्थापित कराया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। और एक और बात बताएं, इसके अतिरिक्त उसे 300 नए नगरों की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है। वायुमंडलीय ताप वृद्धि से क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होगा, या क्षोभ मंडल अत्यधिक ठंडा होगा, या क्षोभ मंडल का तापमान समान रहेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वायुमंडलीय ताप वृद्धि से क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होता है, क्षोभ मंडल बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील सागर यूरोप को एशिया से अलग करती है या करता है? ग्रेट बैरियर झील, या भूमध्य सागर, या कैस्पियन सागर, या बैकाल झील, वह कौन सी है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को। ऑप्शन सी, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के समकोणिक परिक्रमण से, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आ जाने पर। कब होता है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आ जाने पर। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, विंध्याचल का पठार, या मालवा का पठार, या मैकाल का पठार। कौन सा पठार था? तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। इस पठार का अधिकतम विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार, ऑप्शन ए द राइट आंसर। यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि है वो कितनी होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या 7 वर्ष? कितनी होती है? यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वर्ष 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 22वें संविधान संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता। यूएसए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसके अतिरिक्त उसे कम से कम 14 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना आवश्यक है। यह वो है प्राकृतिक रूप से अमेरिका में जन्मा है, मतलब यह वो प्राकृतिक रूप से हुआ है अमेरिका में जन्मा है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? समाप्त का अधिकार, नीति निर्देशक का तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद, या उत्पादन लागत पर निवल देसी उत्पाद। कौन सा है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन और काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं, 7वीं, पहली और तीसरी, किसमें दिया गया था? भोजन, काम व उत्पादन का
नारा सातवीं पंचवी योजना वर्ष 1985 से लेकर 1990 के दौरान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर सातवीं। कौन सा? सातवीं। पेनिसिलिन प्राप्ति का स्रोत क्या है? जीवाणु, पुष्ट पादप या सिनकोना छाल या फफूंदी? क्या होता है? ऑप्शन डी द राइट आंसर फफूंद। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल या फिनॉल या मेथेन? किसको किया जाता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर मेथाइल अल्कोहल। कौन सा? मेथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है? क्या होता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर बहुत ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बढ़ जाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। रक्त के स्कंदन में मदद करने का पहला विटामिन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन के। मतलब जो ऑप्शन डी का के कौन सा है? जो ऑप्शन ए विटामिन, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन की, कौन सा है इसमें? तो रक्त के स्कंदन मदद करने वाला विटामिन के है, जो कौन सा है? की। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लघु तरंग के प्रसारणों की दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। लघु तरंगों के प्रसारण निकट स्थित रेडियो केंद्रों तथा द्वारा किए गए जाते हैं। परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। क्या? आरक्षित हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लघु तरंगे कौन सी होती है? लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए होता है? स्मॉल पॉक्स, पोलियो या रेबीज या मिजल्स? किसके लिए होता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर रेबीज। किसके लिए? रेबीज के लिए होता है। किसका? साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल, सॉरी, साल वैक्सीन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? ऑप्शन पोलियो के लिए होता है, सॉरी, पोलियो के लिए। ऑप्शन बी द राइट आंसर पोलियो। डाटा वेयर हाउस निम्नलिखित में से कौन सा है? इसे एंड यूजर अपडेट कर सकते हैं। इसमें कोई नेमिंग कन्वेक्शन और फॉर्मेट होते हैं। या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं। या इनमें से केवल चालू डाटा होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी द राइट आंसर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। विश्व भर के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? यूएनईपी या यूएनआईसीईएफ या आईएलओ या यूएनईएसयू? कौन सी है? ऑप्शन बी द राइट आंसर यूएनआईसीईएफ। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े थे? किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन बी द राइट आंसर ऊंची कूद। किसका? ऊंची कूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, कौन सा? 10 मार्च, 15 अप्रैल, 12 मार्च या 20 जुलाई? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई, कितनी? 12 मई को मनाया जाता है। कब? 12 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 12 मई।
भारत में पोस्टल इंडेक्स कोड यानी पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1963 में, 1972 में, 1980 में, 1987 में। कब हुई थी? भारत में पोस्टल इंडेक्स कोड प्रणाली यानी पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 15 अगस्त 1972। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 1972। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार, जो आपका अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली प्रथम महिला कौन थी? जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कर्ण मल्लेश्वरी देवी, या एन लसडेक, या पीटी उषा, या आरती साहा? कौन थी? जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एन लैक्सडेट थी। ये हॉकी खेल से संबंधित थी। इन्हें वर्ष 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, एन लक्सडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रीय नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध सत्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गुजरात, या असम? सत्रीय आसाम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, आसाम। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी 3 मैराथन और आएंगी। ये हमारा फर्स्ट मैराथन है। इसको हम फर्स्ट डोज के नाम से भी जानेंगे। ये हमारी पहली डोज है। 3 डोज और आने वाली हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।